इंसदाद दहशत गर्दी की कौमी जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कबायली अमायदीन के जरगे से खिताब। कहा, अमन दुश्मनों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत, अफवाज और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। बलोचिस्तान में हुकूमत की तरक्याती स्कीमों के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। बलोचिस्तान के अवाम भारत की हिमायत याफ्ता तकरीबकारों से होशियार रहें। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाए जाएंगे। दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में जुर्गे के शुरका से खिताब। बोले, बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाक फौज कौम और बहादुर बलूच अवाम की हिमायत से अंदरूनी और बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दोस्त मुल्कों के दौरों से मुतालिक आगाह किया। सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों को तस्लीम कर रही है। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान ने दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम दिया। पाक अफवाज की वजह से कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। मुलाकात में स्पीकर, गवर्नर और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का भी सफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर मुत्तकी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने के फैसले का खैर मकदम। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद के क़याम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्फाक किया गया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे खित्ते की राब्ता साजी के लिए भी अहम करार दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का सलामती काउंसिल समेत कसीरुल यकजहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा आला सतह इजलासों के मौका पर मुलाकात तय। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द समेत न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो भारत से कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी थिंक टैंक और अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। मोदी की हमाकतों ने हमें जंग में धकेल दिया। इस बारे में हिंदुस्तान को भी सोचना होगा। अब भी हिंदुस्तान की जाहरियत का खतरा मौजूद है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, IMF और FATF को जवाब बनाकर कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त खत्म की जा रही है। मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। कम उम्र की शादी के खिलाफ कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। तहरीक जलाएंगे। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी। आलमी ताकतें आइंदा शायद बर वक्त जंग ना रुकवा पाएं। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादम का खतरा मौजूद है। तनाज़ात बेकाबू हो सकते हैं। कश्मीर हल तलब तनाज़ा है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। बहरान से निपटने का मौसर निज़ाम न होने पर आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। भारतीयों, बाज आ जाओ, पानी को हथियार ना बनाओ। चीन के सीनियर तज्ज़ियाकार विक्टर गाओ चीनी तज्ज़ियाकार की भारत को खुली वार्निंग। कहा, चीन दरिया के बलाई हिस्से पर है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है।
कांग्रेस के लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की है। मोदी हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। हुकूमत का मुसलसल इनकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारतीय डीजीएमओ को चूं खामोश रखा गया। भारतीय डिफेंस चीफ के इंकशाफात, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के सवालात। भारतीय कांग्रेस के सदर ने कहा, मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत-ए-हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। अमरीकी सदर की बार बार जंगबंदी पर सालसी की बात भारतीय खुदमुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंगबंदी की शराइत क्या है, कब तय हुई, अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया। भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना की पेशगोई फिर सच साबित। भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी दिखाने के लिए पापड़ बेलने पर मजबूर। भारतीय फौज की तर्जमान कर्नल सोफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया। कर्नल सोफिया के खानदान को रोड शो में शिरकत पर मजबूर किया गया। सोफिया की बहन ने कहा, कलेक्टर ऑफिस से कॉल करके बुलाया गया। बीजेपी कर्नल सोफिया पर मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर इल्जामात भी लगा चुकी है। सियालकोट में पंजाब असेंबली की नशस्त पर ज़िम्ने इंतखाबात। टीपी भवन में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू। नून लीग के हिना अरशद बड़ाइच और पीटीआई के हिमायत याफ्ता फाखिर गुम्मन के दरमियान मुकाबला। नशस्त नून लीग के अरशद बड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िम्ने इंतखाब के मौका पर हल्के में 11 पोलिंग स्टेशन साफ करा दिए गए। सिक्योरिटी भी सख्त। पीपी भवन में ज़िमनी इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेज़ाब्तियों का इल्जाम। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने दावा किया, समड़ियाल में इंतजामिया ने कुछ पोलिंग स्टेशन को बंद कराया जो इंतखाबी अमल में मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन ने धांधली और दीगर इल्जामात मुस्तरद किए हैं। कहा, पोलिंग स्टेशन मित्रावाली के बाहर 2 अफराद में झड़प पर पुलिस ने काबू पा लिया, जबकि बावाली समेत किसी पोलिंग स्टेशन से एजेंट्स को नहीं निकाला गया। पोलिंग स्टेशन लोपोवाली में 2 गैर मुतल्लका अफराद के घुसने की कोशिश पर पोलिंग 10 मिनट रुकी रही। गोशवारों में असासों की तफसीलात छुपाने का इल्जाम। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन को इरसाल। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बाबर सुल्तान ने उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया। आर्टिकल 62 और 63 के तहत उमर अयूब को नाअहल करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एहसास में इस्तकबालिया में बातचीत। कहा, दोनों मुल्कों की नौजवान नस्ल को राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलाई पंजाब में रावलपिंडी, मरी, गलियात, सियालकोट और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी के साथ गर्द हवाएं चलने की पेशगोई। ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। जानवरों की कीमतें ज्यादा, ग्राहकों और व्यापारियों में भावताव। लाहौर की शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में शहनशाह और छोटा लाल बादशाह की धूम। शहनशाह का वजन 45 मन, कीमत 1 करोड़। छोटा लाल बादशाह का वजन 25 मन, कीमत 50 लाख रुपए रखी गई। बहावलपुर में झांगीवाला रोड में मवेशी मंडी में रौनकें। 35 मन वजनी बैल तारा की धूम। मालिक ने बैल की कीमत 7.5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी।
ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کی آج رات وطن واپسی فخر پاکستان ارشد ندیم کے لاہور ایئرپورٹ پر شایان شان استقبال کی تیاریاں میاں چنو سے ارشد ندیم کے اہل خانہ کے استقبال کے لیے لاہور آمد ارشد ندیم کہتے ہیں اولمپکس کے بعد ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے پر بے حد خوش ہیں گولڈ میڈل قوم کی دعاؤں اور ان کی اور کوچ سلمان بٹ کی محنت کا یہ ثمر ہے اور پاکستان کلین سویپ کرے گا یا بنگلہ دیش آخری میچ جیتے گا آج پتہ چلے گا پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جائے گا میچ رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل دوسرے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 57 رن سے شکست دی تھی